जिनको भी पेट की गड़बड़ी है वो जूस लिया करें, गाजर का रस। पत्ते वाले जूस अभी नहीं लेंगे, जो ऐसी चीजें हैं उसका जूस लो, लौकी का रस, गाजर का रस। ये काहे के लिए? तो ये मिनरल्स, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बायोएक्टिव, फाइटोकेमिकल्स, ये खजाना होते हैं। तो इससे क्या होता है कि रोगियों को बहुत लाभ मिलता है। तो ये जो है ना, लेकिन जूस कितना लेना चाहिए? 1 गिलास नहीं, भूल के भी 1 गिलास मत लो जिनके पेट की गड़बड़ी है। आधी गिलास, 100 मिलीलीटर, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। अचानक पेट में जो है जूस दोगे तो फिर पेट गड़गड़ाहट शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेट के हमें ठीक करना है। तो मिनरल्स, विटामिन युक्त दिन भर में भले 1-1.5 गिलास ले लो दूध, जूस, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा। तो ये जो है ध्यान में रखना है। तो पेट के इकोसिस्टम को सही रखने के लिए ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें उपयोग करना है, क्योंकि ध्यान रखो यहीं से सारी बीमारियां फैलती हैं। पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, पेट बीमार तो आप बीमार। और पेट के पर्यावरण को, जैसे बाहर का पर्यावरण अशुद्ध होता है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पहले, आज से करीब 25 साल पहले पेट के पर्यावरण पर कोई बल नहीं देता था, लेकिन अब सारे डॉक्टर इस माइक्रोबायोम गट्स, इसको क्या बोलते हैं? गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, यानी आंतरिक, आंत के अंदर रहने वाले जो विभिन्न जाति प्रजाति के प्राणी बसते हैं और उनसे उत्पन्न जो पर्यावरण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पैथोजेनिक वातावरण पैदा करते हैं या हेल्दी वातावरण पैदा करते हैं। इसे हमें ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से कुछ आहार मौसम के अनुसार जरूर लिया करो। अब जैसे मार्च अप्रैल से एक विशेष प्रकार का फल आना शुरू हो जाता है। वह फल बहुत ही, और हिंदुस्तान में होता है पर्याप्त मात्रा में, बाहर विदेशों में नहीं होता। कुछ फल हमारे हिंदुस्तान में होते हैं, परमात्मा ने यहां विशेष कृपा की हुई है। उस फल का नाम है बिल्व फल। तो पेट की गड़बड़ी वालों के लिए बिल्व फल बहुत उपयोगी होता है। तो बिल्व फल का जो है, वैसे तो जिनके पेट की गड़बड़ी है, बिल्व फल कंप्लीट फूड है, क्योंकि उसको खाना चाहिए तो फिर उसके कम से कम 2-3 घंटा बाद ही कोई भोजन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट है। और एक सबसे सुंदर जो अद्भुत चीज है जो पेट की इकोसिस्टम को सब सही रखता है, उसका नाम है मार्मेलोसिन, जो विशेष प्रकार का फाइबर्स है। और ये भी पेट में अच्छे किस्म के बैक्टीरिया पैदा करता है। और मात्र बैक्टीरिया ही नहीं पैदा करता है, बल्कि ये क्या करता है कि जो पेट में पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया है, वो चुंबक की तरह खींच लेता है अपनी तरफ और उसको निकाल बाहर करता है। इसलिए देखते हो ना, जब बेल खाते हो या बेल का रस पीते हो तो आपका जो मल निकलता है कैसा निकलता है? बिल्कुल सर्पाकार, केला आकार, क्योंकि उसमें सारे बैक्टीरिया चिपके हुए होते हैं, निकाल बाहर करता है। तो ये जो है ना,
ये इसका प्रयोग किया करो। बेल, बिल्व फल, जिनके भी पेट की गड़बड़ी है, जिनको पेट साफ नहीं होता है, उसी प्रकार से इस समय फल आता है जिनके पेट में कब्जी हमेशा रहती है, कब्जी बनी रहती है, तो बेल फल भी कब्जी को दूर करता है। आंवला बहुत अच्छा रहता है, आंवले का रस लिया करो, 5-6 आंवले का रस। लेकिन पेट में जिनकी गड़गड़ाहट, फरफराहट, सरसराहट होती है, उन लोगों को हम आंवले का रस नहीं कहेंगे कि नहीं तो फिर वो, क्योंकि लेकिन जिनके पेट में कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं होता है, तो हर मौसम में परमात्मा हमें इतने भांति भांति के फल देता है जो पेट की धुलाई सफाई अच्छी तरह से कर देता है। तो ऐसे लोगों को प्रतिदिन 7-8 आंवले का रस लिया करो। इसी प्रकार से जो है आपके आंवले के साथ एक और चीज यहां पर दिया जाता है, एलोवेरा जूस। उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के, इतनी बढ़िया क्वालिटी के प्रीबायोटिक्स होता है, विशेष प्रकार के ओलिगोसैकेराइड्स। तो वह जो है उसका प्रयोग, उसकी जूस प्रयोग किया जा सकता है। इन दोनों को मिलाकर ले सकते हो, आंवला और ये बरसों से स्वामी जी ने इसे ज्ञान को सबके घर घर पहुंचाया है। तो इसमें जो तत्व होते हैं उसको बोलते हैं पैक्टिन। ये विशेष प्रकार का प्रीबायोटिक्स है, फ्रुक्टोओलिगोसैकेराइड्स। तो इन सारी चीजों का प्रयोग करो, क्योंकि ये हम जो बताते हैं बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर बताते हैं, जो जो चीजें हम बताते हैं। क्योंकि हमने कहा कि 2 घंटा मैं रोज पढ़ता हूं पूरे विश्व का रिसर्च, और उसे जितना सरलतम भाषा में हो सकता है उतना आपके बीच पास लाता हूं, ताकि आप शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। नहीं तो भटकना लिखा है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी उस हॉस्पिटल में, कभी वहां, कभी यहां। जीवन में भटकते रह जाते हो और स्वास्थ्य सपना हो जाता है। अब मैंने कहा फिर ये देखो, 4-4 महीने का एक सेशन होता है प्रकृति की, और 4 महीने के एक सेशन में प्रकृति कितनी, 3 सेशन में पेट की सफाई के लिए कितनी अच्छी चीजें देती है। जैसे अब ये शुरू हो जाएगा, ये क्या नाम, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना आंवला खूब मिलता है। फिर नेक्स्ट 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक बेल मिलता है। फिर 4 महीने नाशपाती मिलता है। अब कल नाशपाती के विषय में हम पूछ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रात को, क्योंकि रात को ही हमारा समय होता है अध्ययन का, लेखन का। क्योंकि मेरा सोना मात्र 3-4 घंटे हो पाता है, तो जो है रात को जो है, अब नाशपाती के विषय में, यानी उसमें इतना जबरदस्त चीज होता है जिसको डेस्टिन बोलते हैं। ये विशेष प्रकार का, और ये सारे पेट में जाकर के पेट की सफाई करता है। और इसका नाम ही हमने रख दिया, जो कब्ज को नाश करे वो नाशपाती। तो आराम से 1 गिलास रस लो, पेट की पूरी एनिमा की तरफ धुलाई कर देता है। और ध्यान रखो, कब्जी कहते ना,
हमने सुनी एक कहानी, कब्जी सारे रोगों की नानी। तो कब्जी जो है ना, कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो इसलिए जो है उसे दूर करने के लिए प्रकृति कितनी सारी चीजें देती हैं। इसमें पेक्टिन होता है सेब में, आंवला में और नाशपाती में विशेष प्रकार का फाइबर पेक्टिन होता है, जो आपके हृदय रोग से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के उन सब से रक्षा करता है। ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल को निकाल बाहर करने का ये काम करते हैं सब। ये फूड एज ए मेडिसिन, भोजन ही हमारी दवा है। और ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, आयुर्वेद का सिद्धांत ही है। यद पथ्यम किम औषधया, यदि पथ्यम किम औषधेयी। यदि आहार सही है तो दवा की क्या जरूरत है भाई। और आहार सही नहीं है, भटकते रहो जीवन भर, खाते रहो इधर से उधर बकवास चीजें, और दवा भी खाते रहो, जीवन भर खाते रहो, कभी सुधरने वाला नहीं है शरीर। इसलिए इसे ध्यान रखो। दवा भी आप खाते हो, मान लो कोई इमरजेंसी में दवा खानी पड़ जाती है, तो उस समय भी उस शरीर की टॉक्सिसिटी को, उसके दुष्प्रभाव को, उसके जहरीले प्रभाव को दूर करने के लिए फल और सब्जियां खाया करो। तीसरे जो है ध्यान रखो, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इसके लिए योग करो ना, और धीरे धीरे योग की संख्या बढ़ाओ। देखो हम योग करते हैं ना, तो कोई भी कठिन से कठिन योग भी कम से कम 4-5 मिनट से कम नहीं करते हैं। और 4-5 मिनट कैसे होता है, उस समय घड़ी हम नहीं देखते हैं, घड़ी पहले ही देख लिया है हमने। सांस को ऑब्जर्व करो और सांस को काउंट करो। 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस होता है, और मैं प्रत्येक आसन को 2 साइड से करना है, तो 54 टाइम्स एंड 54 टाइम्स 108 बार, ये मेरा फार्मूला होता है। तो आराम से 7-8 मिनट 10 मिनट हो जाता है। जैसे आप जो है अर्ध में चंद्रासन कर रहा हूं, तभी 10 मिनट करके आया हूं मैं। गोमुखासन करके आया हूं, वही 10 मिनट कम से कम, क्योंकि मेरी सांस उसके साथ लय जो है, पवन मुक्तासन है, उसे 10-10 मिनट, तो मेरा समय भी उसमें जो है काफी सुबह लग जाता है। तो इस प्रकार से जो ना, आसन का अर्थ होता है स्थिर सुखासनम। जिस आसन में स्थिरता हो, और तो फटाफट इधर उधर कर लिया तो उससे थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, एक्सरसाइज हो जाता है।